प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीति काव्य संचयन में महाकवि बिहारी के संकलित दोहों की श्रृंखला में आगे के दोहों का भावार्थ और सरलार्थ जानेंगे। पांचवा दोहा इस प्रकार है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। यहाँ यह दोहा नायिका के सौंदर्य वर्णन से संबंधित है। यहाँ बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का अतिरेक वर्णन किया है। प्रस्तुत प्रसंग में एक नायिका की सखी नायक के पास जाकर अपनी सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार करती है कि नायिका की देह आभूषणों से जड़ी हुई, नंगों से दीप शिखा के समान प्रदीप्त हो रही है। अर्थात नायिका के अंग अंग पर आभूषणों के प्रभाव से प्रत्येक अंग जगमगा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप नायिका की समूची देह दीपक की शिखा के समान देदीप्यमान कांतिमान हो रही है। अगले चरण में दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह, अर्थात यदि दीपक को बुझा भी दिया जाए तब भी गेह अर्थात घर में बड़ा उजाला, पर्याप्त उजाला रहता है। यहाँ नायिका के आभूषणों से सुसज्जित उज्ज्वल देह के प्रताप से इतना उजियारा चहुं ओर व्याप्त है कि यदि ऐसे में घर का दिया बुझा भी दिया जाए तब भी रोशनी में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाती। दूती ने यहाँ नायिका के वर्ण सौंदर्य के साथ साथ उसके व्यक्तित्व में उदित होने वाली दीप्ति, शोभा, कांति की अतिशयता को व्यक्त किया है। अगला पद इस प्रकार है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। यह दोहा भी अपने पूर्ववर्ती दोहे के क्रम में नायिका के रूप सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। प्रस्तुत दोहे में नायिका की सखी नायक से कहती है कि हमारे यहाँ तिथियों को जानने के दो साधन प्रचलित हैं, जिनमें पहला है तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर और दूसरा है चंद्रमा के उजास से पहचाने जाने वाली तिथियां। नायिका के आसपास के वातावरण में तिथियों को जानने का केवल पहला साधन ही कारगर है, क्योंकि नायिका का अप्रतिम रूप सौंदर्य ऐसा है कि यहाँ प्रत्येक क्षण चंद्रमा की चांदनी के समान उजाला व्याप्त रहता है। इस कारण चंद्रमा के आधार पर की जाने वाली तिथि गणना यहाँ पर कारगर नहीं होने पाती। नायिका कहती है कि ऐसे में
केवल तिथि पत्र का ही सहारा रहता है, क्योंकि नायिका के सौंदर्य के प्रभाव से नित्य प्रति अर्थात प्रतिदिन यहाँ पुण्योई अर्थात पूर्णिमा ही रहती है। अतः तिथि पत्रों की गणना ही एकमात्र सहारा है। चंद्रमा के आधार पर गणना यहाँ नायिका के चंद्रमा के समान प्रभावों के कारण असफल सिद्ध होती है। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने नायिका के रूप सौंदर्य को चंद्रमा के समकक्ष बताकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यह वर्णन तत्कालीन रीति परंपरा से साम्य रखता है। अगला पद इस प्रकार है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाई। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग एवं संदर्भ इस प्रकार है। यहाँ कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही रसयुक्त ठिठोली का बड़ा मनोरम चित्रण किया है। बतरस अर्थात बातें करने का आनंद। लाल शब्द यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है। मुरली का शाब्दिक अर्थ वंशी, धरी लुकाई का अर्थ है छिपा कर रख देना। सोह अर्थात सौगंध या कसम उठाना। बोहन अर्थात भोहों से। देन कहे का अर्थ है देने की बात कहने पर नटी जाई अर्थात मना कर देना। उक्त दोहे की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि गोपियाँ अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती हैं। इस प्रयास में उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली अर्थात वंशी को कहीं छिपा दिया है और अपनी मुरली के खो जाने पर कृष्ण बड़े व्याकुल हैं। अपनी मुरली को ढूंढने के प्रयास में वे आसपास मौजूद गोप गोपियों से अपनी मुरली के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों से मुरली के बारे में प्रश्न करते हैं कि क्या किसी ने उनकी मुरली देखी है, ऐसा पूछे जाने पर गोपियाँ झूठ मूठ में सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्हें वंशी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, किंतु साथ ही साथ उनकी आँखों के ऊपर स्थित भौहों से वे मुस्कुराती हैं, जिससे कृष्ण को यह भी प्रतीत होता है कि वंशी तो है इन्हीं के पास। ऐसे में एक तरफ झूठी कसम खाकर वंशी के बारे में अनभिज्ञता जताना और दूसरी ओर भौहों के संकेत से हंसते हुए यह भी जतलाना कि वंशी कहाँ है, उनकी जानकारी में है। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण से वार्तालाप का आनंद उठाने के लिए उनकी मुरली को छुपाती हैं और अधिकाधिक बातचीत के मौके तलाशती रहती हैं। यहाँ कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के इस रसपूर्ण परिहास द्वारा कवि ने संयोग श्रृंगार का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस के भाव और अनुभवों का बड़ा सरस और मनोहारी दृश्य देखा जा सकता है। प्रस्तुत पद में बिहारी ने कम से कम शब्दों के प्रयोग द्वारा एक विस्तृत व्यापार को अंकित किया है, जो कि उनके गागर में सागर भरने की प्रतिभा का परिचायक है। धन्यवाद।